अब होगा बड़ा फैसला। पाकिस्तान में दूसरी बातचीत के दौरान अब ईरान और अमेरिका के बीच एक नई डील होगी या फिर पाकिस्तान की सरजमीन से ही नई जंग का ऐलान होगा। दोस्तों, अमन की बात करते करते ट्रंप ने अचानक आग में घी डाल दिया है। कुछ ही देर पहले ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दौरान ईरान ने डील पर दस्तखत नहीं किए तो इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी अगर इस्लामाबाद की यह बातचीत नाकाम हो जाती है और ईरान डील पर साइन नहीं करता तो ट्रंप ने खुले लफ्जों में धमकी दी है कि वो ईरान को तबाह कर देगा, मुकम्मल तौर पर तबाह करेगा। अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक भी यही कहा गया है कि अगर पीस डील फेल हुई तो ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत का कहना है कि बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर ट्रंप चाहते हैं कि डील कामयाब हो तो उन्हें भी 2 कदम पीछे हटना होगा, लचक दिखानी होगी। लेकिन ईरान की इस्लामी फौज ने साफ तौर पर वाजे कर दिया कि डील सिर्फ ईरान की शराइत पर ही होगी। अगर ट्रंप को यह शराइत कबूल नहीं तो हम दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। उधर ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने IRGC के हवाले से एक अहम बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस्लामी फौज के कमांडर ने ऐलान किया है कि मिसाइलों का नया जखीरा मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा चुका है। चाहे ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, सब कुछ जंग के लिए तैयार है। यह एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अब चौंका देने वाली बात यह है कि एक तरफ ट्रंप सख्त धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप अपने नायब सदर JD वेंस, अपने दामाद और अपने करीबी दोस्त को इस्लामाबाद भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ईरान से बातचीत हो सके। अब देखना यह है कि ईरान की टीम कब पहुंचती है और हालात किस तरफ जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप ईरान को मुनासिब मौका देगा, वो अपनी शराइत के साथ बातचीत करेगा या फिर सारी सूरत हाल बिगड़कर डील को नाकाम बना देगी। तो दोस्तों, अब नजरें इस्लामाबाद पर है। क्या इस बार डील हो पाएगी या फिर से एक बड़ी नई जंग का ऐलान हो जाएगा। दोस्तों, ईरान पर गहरी नजर रखने वाले अब्बास जमीर जाफरी को भी सुनिए कि आखिरकार वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुक से क्या कुछ कह रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आ रही है कि ये सीज फायर के दरमियान अमेरिका हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन करे या दोबारा हमला कर दे। देखें, बहुत क्लियर पॉइंट है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ईरान वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी अगर ये ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो एक तरफ इनके पास 60-70 हजार सोल्जर्स हैं और ईरान के पास 9.5 लाख ऑफिशियल सोल्जर्स हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग रजिस्टर कर चुके हैं ईरान की तरफ से लड़ने के लिए। और ईरान की जो जनरल जनता होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल की मिलिट्री की या 1 साल की मिलिट्री कंपलसरी होती है हर जवान के लिए। तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के अंदर पहाड़ है, जैग्रोस माउंटेन्स हैं जहां से घुसना इम्पॉसिबल है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे किल बॉक्स है, सुइसाइड मिशन है अगर ईरान में एंटर होते हैं तो। ईरान के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, वॉर अगर आगे बढ़ता है तो। अगर ये आते हैं, बॉम्ब्स गिराते हैं, ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मारते हैं तो ईरान के लिए क्लियर है कि हमारा तो नुकसान होगा लेकिन हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। बिल्कुल क्लियर है कि कहीं पर भी अमेरिकन कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहेगा। ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं ईरान के मुकाबले में, और ईरान ने होर्मुज को पकड़ के रखा है जिसकी वजह से दुनिया में ऑयल और इकोनॉमी दुनिया की पूरी इस वक्त डिस्टर्ब्ड है और अमेरिका में खास तौर पर डिस्टर्ब्ड है। तो ये बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेहरबानी करना चाहते हैं। ये क्लियर कर लें, ईरान जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ईरान में जंग होती है और जंग बढ़ती है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग होती है तो ईरान उसके लिए रेडी है, लेकिन अपने हक में जर्रा बराबर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये ईरान के आज सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्यूमेंट में लिखा है, जर्रा बराबर हम कॉम्प्रोमाइज करने को हक के लिए तैयार, अपने अधिकार के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आप सब लोग क्या सोचते हैं? आप सब लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।